हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के HTML के 5 नंबर सेमेस्टर में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं टेबल टैग के बारे में, जिसमें हम बनाएंगे टेबल और HTML के थ्रू हम कैसे टेबल बना सकते हैं, जिसमें हम टेबल के बॉर्डर को भी देंगे, उसकी साइज़ और विड्थ दोनों को समझेंगे और उसके टैग के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पर सबलाइन एडिटर प्रोग्राम को ऑन कर लेते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक किया और मैंने सर्च में लिखा सबलाइन एडिटर। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस सबलाइन एडिटर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैंने ले लेता हूँ नया प्रोग्राम। इसमें हमने लिया नया प्रोग्राम और इसको पहले सबसे पहला काम है कि आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। तो यहाँ पर हमने Ctrl+S प्रेस किया और यहाँ पर इसका नाम रखा मैंने टेबल.html, क्योंकि HTML की फ़ाइल हमेशा .html या .htm के एक्सटेंशन से ही सेव करना होता है। अब इसे आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हम इसका स्टार्टिंग कोड को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो हमारा पूरा कोड आ जाता है। अब उस कोड के बाद आपको क्या करना है कि इसमें मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल में मैंने लिखा टेबल। टेबल देने के बाद या टेबल टैग दे देते हैं टैग। अब हमारा जो मेन वर्क होता है वो, जैसे मैंने हमेशा बताया कि जो हमारा मेन वर्क होता है वो होता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हेडिंग एक क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग के अंदर हम लिख लेते हैं टेबल टैग। ये हमारा टेबल टैग का हेडिंग हमने प्रोवाइड कर दिया है हेडिंग नंबर 2 का यूज़ करके। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, टेबल को बनाने वाले हैं। तो टेबल हम सिंपल टेबल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल टेबल टैग ऑन करेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर टेबल टैग स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग टैग हमने टेबल बंद कर लिया। अब हमें टेबल के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वैसे तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रो और कॉलम चाहिए। रो और कॉलम के थ्रू ही टेबल हमारी जनरेट होती है। तो अगर हम रो बना रहे तो हमें पहला रो बनाना है। तो यहाँ पर TR नाम का जो टैग आपका बनेगा, इसको बोलते हैं टेबल रो, यानी कि फुल फॉर्म इसका होता है टेबल रो। यानी कि हमने यहाँ पर एक रो जनरेट कर लिया है। अब इस रो के अंदर मैं कॉलम्स कितना बनाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डेटा के हिसाब से क्रिएट करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, यानी कि मैं जो टेबल के ऊपर जब हम किसी चीज़ की टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, टेबल की हेडिंग्स लिखनी होती है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह। तो इन सभी को हमें क्या करना होता है, हेडिंग्स में डार्क बोर्ड में रखना पड़ता है। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिया, फिर उसके बाद हमने दूसरी हेडिंग्स ली और उसमें मैंने ले लिया स्टूडेंट नेम। तीसरी हेडिंग मैंने यहाँ से ले ली मोबाइल नंबर। चौथी हेडिंग ले ली कोर्स। तो इस तरीके से मैंने इसमें हेडिंग प्रोवाइड कर ली। इसको मैं Ctrl+S करूँगा, क्योंकि अगर हम HTML के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम कुछ भी नया एडिट करते हैं या कुछ भी नया रिमूव करते हैं तो हमें हमेशा Ctrl+S करते रहना चाहिए। तो Ctrl+S करने के बाद अब इसके आउटपुट के लिए मैं क्या करूँगा, इस फाइल को ओपन करूँगा। तो मैंने इस फाइल को जहाँ ओपन किया वहाँ पे डबल क्लिक करके अगर आप देखें तो ये टेबल टैग आ रहा है, लेकिन टेबल का बॉर्डर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। टेबल बन रहा है लेकिन हमें टेबल का बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम वापस कोडिंग सेक्शन में आएंगे और जहाँ पर हमने टेबल टैग स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग टैग ऑफ द टेबल, वहाँ पर आपको लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आप बॉर्डर की साइज़ क्या रखना चाहते हैं, विड्थ, तो आप यहाँ पर उसकी विड्थ दीजिए, उसको Ctrl+S कीजिए एंड आफ्टर आप उसके ब्राउज़र पे आओ। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या प्रेस करना है, F5। तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन टेबल क्या है, बहुत स्टिचबल है, मीन्स चिपका हुआ। मुझे थोड़ा इसका विड्थ बढ़ाना है, तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग टेबल टैग के ही अंदर यहाँ पर आपको लिखना होगा विड्थ। ये सब HTML के अंदर ही सेक्शन होता है और इसमें मैंने लिख दिया उसका 50% मुझे टेबल का विड्थ चाहिए।
तो मैंने यहाँ पर 50% टेबल का विड्थ बढ़ा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे आके F5 रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये टेबल का विड्थ ऑटोमेटिकली 50% हो गया और 50% ब्लैंक अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये क्रिएटेड हो जाता है। उसके बाद अब अगर मैं इसमें डेटा डाल रहा हूँ, तो जैसे अगर आप देख रहे थे इसमें एक ही रो बना था और उस रो में हमने हेडिंग्स प्रोवाइड कर दी। अब मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग सेक्शन में आएंगे और एक नया रो बनाएंगे। तो जहाँ रो क्लोज हो रहा है वहीं से हम वापस TR लेके नया रो बनाएंगे और उसके अंदर डेटा जो डालना है उसके लिए हम यहाँ पर TD यूज़ करेंगे। TD किस लिए, क्योंकि टेबल डेटा, जो आप टेबल के अंदर डेटा डालना चाहते हो तो इस TD का फुल फॉर्म होता है टेबल डेटा, और इस टेबल के अंदर हम पूरा डेटा डालेंगे। तो हमारा जो पहली हेडिंग क्या है, सीरियल नंबर, तो हम यहाँ 01 ले लेते हैं, इंटर किया, फिर दूसरी TD क्रिएट किए और दूसरा हेडिंग क्या था, स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी तीसरा सेक्शन है मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पे TD सेक्शन लेके उसमें मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा कोर्स आता है, तो हम यहाँ से फिर से TD लेते हैं, फिर इंटर करते हैं और फिर से इसमें हमने कोर्स उसमें प्रोवाइड करा दिया और इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र पे आके F5 रिफ्रेश करेंगे या आप माउस से रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखेंगे तो आपका टेबल हेडिंग के नीचे टेबल डेटा अवेलेबल हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। कलर वलर करना चाहते तो उसके लिए हम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से कलर कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से मल्टीपल डेटा इसके अंदर डालना चाहते तो आप पर्टिकुलर बार बार इसके अंदर नया रो क्रिएट कीजिए और उसके अंदर इसी प्रकार से हेडिंग्स को प्रोवाइड करते जाइए और उसमें सीक्वेंस बनाते जाइए। आप इस तरीके से आसानी से मल्टीपल डेटा टेबल बना सकते हैं और उसमें डेटा स्टोर करा सकते हैं टेबल टैग के द्वारा। इस तरीके से ये टेबल टैग काम करता है आपका। और देखिए मैंने यहाँ पे 3 डेटा डाला तो तीनों डेटा यहाँ पर अवेलेबल शो हो रहा है। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया कि ये टेबल टैग डेटा कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टेबल के अंदर और भी चीज़ें, फॉर्मेटिंग स्टाइल, हेडर को कलर कैसे करना है, हेडर के अंदर के टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, या हम उसमें कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कॉल्स पेन, रोज पेन, किस तरीके से 2 रो और 2 कॉलम को हम कंबाइन कर सकते हैं, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।